इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 पोस्टुलेट इज़ दैट मेटल लिगेंड हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। अब इसके अंदर जो मेटल होता है वो एक्ट करता है एज अ कैटाइन, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड लिगेंड एक्ट एज एनाइन, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव लिगेंड्स आर, उनमें हमें पता है कि Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड साइनाइड नेगेटिव एक्सेट्रा। एंड न्यूट्रिएंट लिगेंड्स हैव डाईपोल। डाईपोल का मतलब होता है कि उनके अंदर दो पोल्स होते हैं, दैट इज़ नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल, लाइक H2O। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वाटर का एक स्ट्रक्चर है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन इसके ऊपर दो पोल्स हैं, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके दो पोल्स बन गए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जब ये लिगेंड मेटल के करीब जाएगा तो इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, क्योंकि मेटल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव पोल है इसका, ये आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना देते हैं। वही बात यहाँ पर एक्सप्लेन हुई है, दैट इज़ नेगेटिव पोल ऑफ न्यूट्रल लिगेंड क्रिएट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद मेटल। व्हेन लिगेंड अप्रोच central metal atom or ion, they ligand have electron pairs, and central metal atom also have electron pair. Repulsion between electron pair causes removal of degeneracy, and d orbital split into two level. It does not कमेंट ऑन एस एंड पी ऑर्बिटल्स। अब इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि जब हमारे पास मेटल है, मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल मौजूद होता है और लिगेंड क्या करता है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल के अंदर भी जब इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब ये लिगेंड इस मेटल के करीब आएगा तो इलेक्ट्रॉन के आपस में रिपल्जन होगी। इस रिपल्जन की वजह से जो मेटल का डी ऑर्बिटल था वो डिजेनरेसी का मतलब क्या है कि वो डी ऑर्बिटल जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनकी सेम एनर्जी होती है और सेम शेप होती है, तो इस रिपल्जन की वजह से उनके दरमियान में जो डिजेनरेसी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और वो स्प्लिट हो जाता है 2 ऑर्बिटल्स में, यानी 2 एक लेवल्स में बन जाता है, जिसको हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कहते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लिगेंड जब अप्रोच करता है अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारे पास जो 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं, दिस इज़ द, ये हमारे पास डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, डी एक्स स्केयर, वाई स्केयर, डी जी स्केयर, डी एक्स वाई, डी एक्स जी एंड डी वाई जी। अब जब लिगेंड इसके करीब जाएगा तो ये स्प्लिट हो जाता है, दो जो है वो उसकी डिजेनरेसी जब ख़त्म होती है तो 2 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, यानी कि ये एक पेयर बनता है और एक ये नीचे वाला। ये जो ऊपर वाले होते हैं इनकी हाई एनर्जी होती है, जो नीचे वाला होता है इनकी लो एनर्जी होती है। हाई एनर्जी वालों को हम Eg ऑर्बिटल्स कहते हैं और जिनकी लो एनर्जी होती है उनको हम T2G कहेंगे, और T2G के अंदर DXY, DXZ और DYZ आ जाएंगे। इसके अलावा इनके दरमियान में ये एक लेवल होता है एनर्जी का। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या थ्योरी की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ये एक्सप्लेन करती है हाई स्पिन और लो स्पिन को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है। इट आल्सो एक्सप्लेन कलर, इट्स आल्सो एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड किस पे करती है, ज्योमेट्री पे, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, आइन और साइज़ और ऑक्सीडेशन स्टेट पे। थर्ड हमारे पास है नेचर ऑफ लिगेंड। अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो उसके करीब आता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, इट पेयर्स अप द इलेक्ट्रॉन्स, सो इट फॉर्म लो स्पिन। स्प्लिटिंग ग्रेटर होगी यहाँ पर और एनर्जी गैप जो होगा वो हाई होगा। यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि ये लो स्पिन कैसे बनाएगा, उसको हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, अगर वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है तो स्प्लिटिंग लेस होगी, स्मॉल डिस्टेंस होगा उनके दरमियान में और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पेयर अप नहीं हो पाएंगे ड्यू टू लेस स्मॉल एनर्जी गैप, और ये हमारे पास एक हाई स्पिन बनाएगा। ये एक डायग्राम है जिसके अंदर वीक फील्ड लिगेंड जो होता है, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इस तरह से डायग्राम बनेगी। यहाँ पर हमने पीछे डिस्कस किया कि एक स्मॉल गैप होगा, लाइक वीक फील्ड होगा तो ये पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करा पाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिटल की तरफ चले जाएंगे और इनके दरमियान में जो डेल नॉट है, ये जो स्प्लिटिंग गैप है वो कम होगा और ये हाई स्पिन होगा, वीक फील्ड होगा। सेकंड, अगर हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो यहाँ पर लो स्पिन होगा। लो स्पिन का मतलब क्या है कि इसके दरमियान में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले ऑर्बिटल के अंदर नहीं जा सकते, सो दिस इज़ द लो स्पिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
कुछ एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सबसे पहले इसकी डिजेनरेसी ख़त्म होगी, ये दो में स्प्लिट होगा, EG में और T2G में। हमने कहा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इसका जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत ज़्यादा, वो क्या होगा हमारे पास जो एनर्जी गैप होगा वो एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके ऊपर वाले में नहीं जा सकते, तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग अप हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड के अंदर क्या होगा कि स्प्लिटिंग जो होगी वो स्मॉल होगी और इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले ऑर्बिटल के अंदर जा सकते हैं। So this is all about crystal field theory. In the next video we will discuss examples of crystal field theory.